हाय। तो आज हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द फ्यूचर। ओके, तो चलो कंपैरिजन स्किल से शुरू करते हैं। यानी कि अभी तक आपने एआई का इम्पैक्ट देख ही लिया होगा कि एआई कितना ज़्यादा पावरफुल है रियल वर्ल्ड के अंदर। वो इमेजेस जनरेट कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। पर आपने कभी सोचा है कि जो अभी का एआई है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, उस एआई को उससे ज़्यादा 1000 गुना खतरनाक कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी अगर जो एआई से 10 में से चार चार नहीं, 2 लोगों की जॉब जा रही है, तो उस एआई को अगर जो हम 1000 गुना खतरनाक कर दे तो एक 10 में से 9 लोगों की जॉब चली जाएगी। और ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? तो वो है क्वांटम कंप्यूटर। देखो, क्वांटम कंप्यूटर ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सारे के सारे जो भी टेक्निकल वर्ल्ड में, उसमें मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर है क्या? तो हमारे एक लेजेंडरी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिनमैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर थे और उनको मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन बिल गेट्स भी उनको अपना सबसे फेवरेट टीचर देखा बताते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट इंसान था। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना हम ऐसे कंप्यूटर्स बनाएं जो कंप्यूटर्स क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। लेकिन ये भला क्या है, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों कर रहे हैं? चलो बताता हूँ। देखो, जो सामान्य कंप्यूटर होता है उसका इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का बेसिक यूनिट होता है बिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एक बिट एक टाइम पे या तो ज़ीरो रह सकता है या तो फिर वन रह सकता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर है वो इसी चीज़ को यूज़ करके सारे कैलकुलेशन करता है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, बिट के बिना कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना हो, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना हो, बिट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो बेसिक ब्लॉक है जिसे हम ज़ीरो और वन भी कहते हैं। और अगर जो आपने एक वर्ड सुना हो जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ज़ीरो जो कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज है ज़ीरो और वन, जिसे हम बिट कहते हैं, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर उसी चीज़ में सभी को धोखाधड़ी और क्वांटम कंप्यूटर उसी चीज़ में सभी को धोखा दे देता है। यानी कि ये इंसान बिट का यूज़ नहीं करता, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो यूज़ करते हैं क्वांटम बिट्स को। तो आप पूछोगे क्वांटम बिट क्या है? ओके, चलो थोड़ा सा थोड़ा सा शांति से समझने की कोशिश करना, ठीक है? थोड़ा सा प्लीज़। तो चलो, सबसे पहली चीज़ आती है क्वांटम रिल्म। नहीं, एंटमैन क्वांटम, एंटमैन वाला क्वांटम रिल्म नहीं, जो मार्वल की मूवी में आता है वो क्वांटम रिल्म नहीं, असलियत का क्वांटम रिल्म। ओके, जब हम बात करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों की, जैसे कि हमारे बाल, जो हमारा बाल का साइज है उससे भी हम मिलियंस टाइम छोटी चीज़ों की बात करते हैं। तो हमारा जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस चीज़ से सारी दुनिया बनी है, सारा यूनिवर्स बना है, इसे हम कहते हैं एटम। अब एटम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। एटम ना ही तो कोई पार्टिकल है, ना ही तो कोई वेव है। वो इन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो किसी वेव की तरह बिहेव करते हैं, ना तो किसी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। और साइंटिस्ट ने देखा कि देखो, हमें क्या चाहिए, ज़ीरो और वन। और कोई भी पार्टिकल है वो ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, यानी कि वो वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगा के एक बात तय की कि क्यों ना जो हमारे क्वांटम पार्टिकल्स हैं उनकी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट किया जाए। एक्सप्लॉइट इन द सेंस यूज़ किया जाए ऐसे कंप्यूटर्स बनाने में जिनमें ऐसे एक अतरंगी बीट हो, जो बीट एक ही टाइम पे ज़ीरो और वन दोनों ही हो। जो हमारे सिंपल कंप्यूटर होता है, जो हमारे बेसिक कंप्यूटर होता है, कोई भी सुपर कंप्यूटर भी हो, तो वो क्या करते हैं कि जो उनके बीट होते हैं वो एक टाइम पे या तो ज़ीरो हो सकते हैं या तो वन हो सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम बीट हम बनाएंगे क्वांटम मटेरियल का यूज़ करके, वो क्वांटम मटेरियल से जो बीट बनेंगे वो एक टाइम पे ज़ीरो भी हो सकते हैं और वन भी हो सकते हैं।
जैसे मैंने बात की थी, जो एटम्स है और जो भी क्वांटम पार्टिकल्स है, वो क्वांटम पार्टिकल्स वेव भी हो सकते हैं और पार्टिकल भी हो सकते हैं, यानी कि वो दोनों चीज़ों की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो क्या होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप उसे किस टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या आउटपुट होगा आपको खुद नहीं पता। तो साइंटिस्ट ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और ऐसे बीट बनाए जो कि 0 और 1 दोनों ही एक ही टाइम पे हो सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे वो 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। तो आप पूछोगे कि यार इससे फ़ायदा क्या होता है। सही सवाल। तो देखो, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम जो ऑपरेशन करने, इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लो कि हम मेरे पास 2 बीट है, तो मैं 2 बीट्स के तो मैं 2 बीट्स का यूज़ करके कितने तो मैं 2 बीट्स का यूज़ करके मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4। लेकिन अगर जो मेरे पास 2 क्वांटम बीट होंगे, जिसे हम क्यूबिट भी कहते हैं, तो मेरे पास अगर जो 2 क्वांटम बीट होंगे तो मैं कितने ऑपरेशन बना सकता हूँ, कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। सोचो, 0 1 1 0, 0 0 1 1, ओके। और सिंपल 1 सिंपल 0, 6 ऑपरेशंस में बना सकता हूँ। एक ऑपरेशन मैंने नहीं बोला है, मुझे पता है, लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। लेकिन जो हमारे, तो इसी तरीके से जो क्वांटम बिट्स हैं, वो क्वांटम बिट्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने तो बात की सिर्फ 2 बिट्स की, सॉरी, 2 क्वांटम बिट्स की। आप सोचो कि हमारे पास 50 या तो फिर 100 क्वांटम बिट्स हो, तो हम कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कि हम कितने ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं। चलो, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बात ध्यान से सुनना। जो हमारा एग्जिस्टिंग एक सुपर कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जो करने वो कंप्यूटर जो काम कितने साल, 1 लाख साल, 1 लाख साल में कर सकता है। हमारा एग्जिस्टिंग कंप्यूटर जो काम 1 लाख साल में कर सकता है, वो काम क्वांटम कंप्यूटर कितने टाइम में कर पाएगा? 10,000 साल, 1,000 साल, 500 साल, 10 साल, 5 साल, 5 मिनट, या तो फिर शायद 10 मिनट। आप स्केल देख रहे हो, एक कंप्यूटर को एक ऑपरेशन करने में 1 लाख साल लगेंगे, उसी ऑपरेशन को क्वांटम कंप्यूटर 10 या फिर 5 मिनट में कर पाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और ये चीज़ असलियत में कर चुका है। जो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, उसने क्वांटम सुप्रीमेसी को हासिल किया था। यानी कि उस कंप्यूटर ने उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर दिया था, जिन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में हमारे जो भी कंप्यूटर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, एप्पल को मिला के, एप्पल कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है, 0 और 1 ही है उसके पीछे भी। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जिनको जो कैलकुलेशन कभी भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, उन कैलकुलेशन को गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है उसने परफॉर्म करके दिखाया था। और ये बात खास क्यों है आपको पता है? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर अभी बेबी स्टेज में है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा अभी, तो उसने पैर भी नहीं चलाना सीखा। अभी हम यूज़ कर रहे हैं 50 बीट, या तो फिर 72 बीट, या तो फिर 100 बीट, 100 क्यूबिट्स। हम इतने ज़्यादा कम क्यूबिट्स को यूज़ करके भी इतने ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो फिर आप सोचो कि जब भी क्वांटम कंप्यूटर एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी बन जाएगी, जब भी उसका एक्सेस कई सारे लोगों के पास होगा, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा एक एआई बना सकते हैं जो एआई सच में ह्यूमैनिटी से काफ़ी ज़्यादा अलग सोचता हो, ठीक है। अब उसके लिए कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कि जैसे हमें डेटा चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ कर सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर से हम अमर भी हो सकते हैं, यानी कि हम इमॉर्टल भी बन सकते हैं। समझाता हूँ, देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है सिमुलेशंस को रन करने में, ठीक है, यानी कि वो रियल लाइफ सिमुलेशन बना सकता है। तो आप सोचो कि अगर जो किसी भी इंसान को
रियल लाइफ में स्कैन किया जाए उसके एक एक पार्टिकल के साथ, कोई टेक्नोलॉजी आगे पॉसिबल हो, तो हम उस इंसान को आगे जाके कौन सी बीमारी होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरी तरीके से जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस क्लाइमेट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से, क्योंकि हम ऐसे सिमुलेशन रन कर सकते हैं जिन सिमुलेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो अभी अभी के कंप्यूटर्स के लिए तो इनफाइनाइट है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए वो इनफाइनाइट नहीं रहेगी। वो करेक्ट सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट कर पाएगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा आगे होगी। तो सोच के ही मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यार हम उस एरा में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटी एक ऐसी पीक पे है जिस पीक पे शायद अब एलियंस का तो हमने ढूंढा नहीं है, तो कोई एलियन हो तो पता नहीं, भगवान करे ना हो, भगवान करे ना हो। स्टीफन हॉकिंस ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कहा था, लेकिन हम ऐसे एरा में पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम, मैं नहीं कहूँगा कि गॉड्स ना, हम कभी भी गॉड तो नहीं बन सकते, लेकिन हम इतने कैपेबल बन पाएंगे जहाँ पे हम पूरी तरीके से हमारी जो सराउंडिंग है उस पर कंट्रोल ला पाएंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर। अभी तो क्वांटम कंप्यूटर है वो 3 फेमस कंपनियों ने बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर बनाए। पहली तो है ऑब्वियसली दी गूगल, दूसरी है IBM और तीसरी है माइक्रोसॉफ्ट। ये तीनों ही कंपनियां सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और एक स्पेशल मेंशन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा क्योंकि मैंने आर्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा, और वो है चाइनीज़ कंपनियाँ। यानी कि चाइनीज़ कंपनियाँ लिटरली अभी क्वांटम कंप्यूटर्स चाइनीज़ कंपनियाँ लिटरली अभी क्वांटम कंप्यूटर के मार्केट में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है। वो लोग पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। वेरी गुड। इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा करोड़ों में इन्वेस्ट किया है क्वांटम कंप्यूटर के अंदर। एक लैब के बारे में मुझे पता है जो कि अहमदाबाद में बनेगी, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा वो अगर जो देखने को मिला तो। और दूसरी बात क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कि अभी क्वांटम कंप्यूटर है वो सभी लोगों के पास क्यों नहीं है और अभी वो बेबी स्टेज में क्यों है। तो देखो, हमने पहले बात की थी क्वांटम रिंग के बारे में, जो क्वांटम पार्टिकल्स है उसके बारे में। तो देखो, जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं, या तो मैं कहूँ कि ओवर एक्टिव होते हैं। वो पार्टिकल को कोई बंद करके रखे या तो फिर कोई भी चीज़ उन्हें रोके, वो उनको ज़रा भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते, वो खेलना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ वो वाले लोग हैं। तो वो क्या होते हैं कि अगर जो उन्हें ज़रा से भी हीट मिली, हीट यानी कि गर्मी, अगर जो उनको ज़रा से भी गर्मी लगी तो वो उस जगह से वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, अपनी पोजीशन को वो चेंज कर देंगे। ओके, तो उसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर होता है उस क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स को यूज़ करने के लिए उन क्यूबिट्स को हमें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रखना पड़ता है। कितना ज़्यादा ठंडा रखना पड़ता है, जो आउटर स्पेस है, अर्थ के बाहर का जो स्पेस है वो जितना ठंडा होता है हमें उतना ठंडा टेम्परेचर करना पड़ता है क्वांटम कंप्यूटर को प्रॉपरली काम कराने के लिए। और अभी तक जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट या तो फिर आधे घंटे ऐसा ही चालू रह सकता है। उससे ज़्यादा मैंने तो किसी आर्टिकल में पढ़ा नहीं है कि कोई क्वांटम कंप्यूटर इससे ज़्यादा चालू रहा हो, क्योंकि जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होता है वैसे ही हीट पैदा होती है ऑब्वियसली, और जैसे ही हीट पैदा होती है वैसे ही जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो मुख्तलिफ टाइम से क्या करते हैं कि एस्केप कर जाते हैं मैं एस्केप बोल हाँ, एस्केप कर जाते हैं। यानी कि जो क्यूबिट्स हैं वो भी यूज़ करने के लायक नहीं रहे। आप यानी कि आप इस चीज़ को उस चीज़ से समझ सकते हो कि जैसे पुराने समय में जब भी हम ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ट्यूब कई बार फट जाती थी और क्वांटम जो हमारा सामान्य कंप्यूटर होता था
वो कंप्यूटर परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता था। अभी के अगर जो आप 2001 के बाद जन्मे हो तो फिर ये चीज़ को आपको इमेजिन करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन हाँ, अ, बाकी सभी लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, तो मैं आशा रखता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर आए, हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए। ठीक है, हम कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके सवाल के जवाब हम क्वांटम कंप्यूटर से ढूंढ सकते हैं। यानी कि हम अगर जो 40 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो वॉयेजर 1 है उससे हम स्पेस के बारे में इतना ज़्यादा जान सकते हैं। यानी कि उससे ज़्यादा पावर तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें है। अगर जो हम उतनी पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्पेस के बारे में कितनी सारी चीज़ें जान सकते हैं, तो अगर जो हमारे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी हो क्वांटम कंप्यूटर जैसी, तो हम कितना कुछ नहीं जान पाएंगे। हो सकता है कि हम कोई नवी सिविलाइजेशन ढूंढ ले जो कि अर्थ के बाहर हो, या तो फिर हम एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ ले जिस सॉल्यूशन का यूज़ करके हम क्लाइमेट चेंज को रोकने से, क्लाइमेट चेंज है उसे हम रोक पाए। जो हमारी अर्थ है उसे हम वापस से नए के जैसा बना पाए। यानी कि शायद वो चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन हम कर पाए। हम एजिंग को रोक सकते हैं, यानी कि हम बुढ़ापे को आने से हम डिले कर सकते हैं। आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हो पर ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है वो है सिमुलेशंस। यानी कि आप सोचो कि अगर जो हम कभी भी ऐसी चीज़ कर पाएगी, किसी इंसान की बॉडी हम सिमुलेट कर पाए, तो हम कैंसर, एड्स ऐसे रोगों को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि एड्स को तो ठीक है नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैंसर को तो एटलीस्ट हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई कब कैंसर होने वाला है, किस जगह पे कैंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्रेजी टेक्नोलॉजी है और चाहता हूँ कि आए। ठीक है, शुक्र है आपका वीडियो देखने का। अगर जो किसी ने देखी हो, मुझे नहीं लगता कि कोई देखेगा, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन दी टेक एंड बस पॉजिटिव